नमस्कार मित्रों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम फैक्ट पर। आज हम 18/1/2026 को जो दरोगा का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम था उनके साइंस के पेपर को दिखाने वाले कि हुबहू क्वेश्चन कहाँ से छपा है। न किसी के टीचर के नोट से छपा है, न कहीं अन्य टीचर के नोट से छपा है तो बिहार टेस्ट पब्लिक सर्विस जो कि एनसीईआरटी कॉपी करके बनाया गया या एनसीईआरटी बुक से हुबहू क्वेश्चन लड़ा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, मैं एनसीईआरटी बुक का देखिए दो फोटो लगाया हूँ, एक क्लास 9 का है और दूसरा क्लास 10 का है। आपको हुबहू प्रूफ दिखाएंगे। जिन्होंने एग्जाम दिया वो ये क्वेश्चन देखने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि जिन भाई बहनों का 21 तारीख को एग्जाम है उनका एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। क्या होगा? क्वेश्चन गलत होगा, अरे कंपटीशन नहीं पड़ेगा। मैंने आपके हिसाब से किसी का मेहनत कम आ जाएगा, किसी का कुछ फायदा आ जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। जीवन में हमेशा दूसरे के बारे में पहले सोचे, अपने बारे में बाद में सोचे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हाँ, जो भी छात्र या दोस्त नए आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए फटाफट हम प्रूफ दिखाने वाले हैं कि साइंस के इतने शानदार क्वेश्चन आखिर आए तो आए कहां से हैं। यदि आपका 9th 10th का एनसीईआरटी बुक पर कमांड है तो आपका साइंस का क्वेश्चन मिस्टेक से 1 से 2 गलत हो सकते, लेकिन सारा क्वेश्चन अब सही किए होंगे, यहां तक कि न्यूमेरिकल भी। तो चलिए हम प्रूफ दिखाते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए मेरे भाई लोग। जैसा कि लिखा हुआ, सॉरी, देखिए यही क्वेश्चन था। एक कार शून्य प्रारंभिक वेग से शुरू होता है, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर की दर से तुरंत 5 सेकेंड तक जाता है। तो इस क्वेश्चन को बनाना बहुत ही आसान था। ऑप्शन क्या है? कार का अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा। दूसरा क्या, इस समय में कार द्वारा तय की गई कुल 25 मीटर होगा। हम ये नहीं बताने वाले क्या सही है कौन सा गलत है, आंसर भी बताएंगे, लेकिन पहले उसका प्रूफ दिखा दे आपको। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे गति का समीकरण क्लास 9 का चैप्टर में जाइएगा तो गति का नियम है उसमें जाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, यही फॉर्मूला का उपयोग करके बनेगा। इसका एग्जांपल में ये क्वेश्चन दिया भी गया है, अब वहां जाके देख सकते हैं। v बराबर u जोड़ at फॉर्मूला है ना। तो अगर यहाँ से v निकालें तो देखिए अंतिम वेग 10 मीटर प्रति सेकेंड होगा तो v निकालना तो u हो जाएगा 0 और 2 गुना 5 10, दो चीज 1 नंबर सही आंसर है। 1 नंबर सही आंसर। आप कार तो आता है कि दूरी 25 मीटर होगा, तो ये लोग आप खुद से निकाल सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा भैया, कौन सा फॉर्मूला निकालिएगा? S बराबर ut जोड़ हाफ at स्क्वायर, S बराबर ut जोड़ हाफ at स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगा के आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ सोर्स दिखाने वाले हैं क्या कि क्वेश्चन आया कहां से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन भी गिनती करते जाइएगा। लोग कह रहा था भारी क्वेश्चन है, भारी कोई क्वेश्चन नहीं था भैया। यदि आप 9th 10th का बुक नहीं पढ़े इसलिए आपको भारी लग रहा होगा, क्योंकि जिन्होंने अच्छा से कंसेप्ट पढ़ा हुआ था उनका क्वेश्चन गलत होने की गुंजाइश ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, रुक जाइए 1 मिनट, सॉरी। हाँ, देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है, एक पत्थर के छोटे टुकड़े को एक धागे से टुकड़े के एक सिर पर बांधो और धागे का दूसरा सिरा पकड़ कर वृत्ताकार पथ पर घुमाया जाए तो धागा को छोड़ दो, तब आगे क्या होगा? पत्थर का टुकड़ा वृत्ताकार पथ पर घूमता होगा, पत्थर का टुकड़ा वृत्त की किसी भी तिरछे रेखा पर गमन होगा, पत्थर का टुकड़ा एक सीधा रेखा पे वृत्त के स्पर्श रेखा पे गमन होगा, या पत्थर का टुकड़ा किसी भी पथ पर गमन करेगा। तो चलिए अब इसका सही आंसर देखिए क्या है। यह दिया गया आंसर जूम कर देते ताकि आप लोग भी पढ़ पाए। देखिए क्या लिखा गया है, पत्थर वृत्तीय पथ के स्पर्श रेखीय सीधी रेखा के साथ गति करता है। तो इसका ऑप्शन कौन होगा? देखिए यहाँ लिया गया है, पत्थर का टुकड़ा वृत्त के किसी भी त्रिज्या नहीं होगा, पत्थर का टुकड़ा सीधी रेखा वृत्त के स्पर्शी रेखा पे गमन करेगा। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाइयों? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए ना, हुबहू क्वेश्चन दिया गया था या नहीं दिया गया था। तो जिन भाई बहनों ने एग्जाम दिया तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें ताकि जिनका भी 21 तारीख को एग्जाम है वो अपने इस दोनों बुक से कुछ ना कुछ मदद पाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए क्वेश्चन देखने में तो खुशी होगी, यदि हम पढ़ के जाते तो सारा क्वेश्चन हमारा सही हो जाता। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। क्या बोला? नाभिक के अल्फा कनन प्रकीर्णन का प्रयोग का निष्कर्ष क्या होगा? पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तब आपको प्रूफ दिखाने वाले जो कि साइड में दिया गया है।
कह रहा है नाभिक के भीतर का अधिकांश भाग खाली है, परमाणु का धनावस्थित भाग बहुत कम होता है, सोने के परमाणु का पूर्ण द्रव्यमान परमाणु के भीतर वस्तु के कम आयतन में सीमित है, नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से लगभग 10⁵ गुनी छोटी है। पढ़ लिए क्वेश्चन। आइए अब प्रूफ पे, ये क्लास 9th का जो है परमाणु की संरचना वाला चैप्टर है, ठीक है, क्लास 9 की परमाणु वाला संरचना। देखिए यहां दिया गया प्रूफ, देखिए मेरे भाइयों प्रूफ, परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है, ध्यान दिया गया ना, परमाणु के भीतर अधिकांश भाग खाली है, लेकिन वहां क्या था, नाभिक के भीतर। तो ऑप्शन ए नंबर गलत है। पूरा क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, सॉरी पूरा आंसर पढ़ते हैं, क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विक्षेपित हुए सोने की पन्नी से बाहर निकल जाती है, बहुत कम कण अपने भाग से विक्षेपित होती है। तीसरा पढ़िए, बहुत कम अल्फा कण 180 विक्षेपित होती है, धनावेशित त्रिज्याओं के आयतन में सीमित रहती है। अगला देखिए, या प्राप्त आंकड़ों का उनका निष्कर्ष निकालना, नाभिक की त्रिज्या परमाणु त्रिज्या 10 गुनी छोटी है। ये भी तो ऑप्शन सही हो गया ना। देखिए क्वेश्चन कहां से आया हुआ था, इसका सही आंसर जो होगा, नाभिक के भीतर अधिकतर भाग खाली नहीं है बल्कि परमाणु के भीतर। ऑप्शन एम दिया गया था, इसका सही आंसर जो होगा, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए, जब यहां जाइएगा तो ये सोने के परमाणु वाला जो अधिकांश लोग बता रहे हैं यूट्यूब पर, वो गलत है। यहाँ प्रूफ दिया गया, ये वाला जो है ये सही है, स्टेटमेंट सी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तो देखिए कहां कहां से आया है। ये कार्य ऊर्जा, क्लास 9th के बुक है, कार्य ऊर्जा चैप्टर। हम तो पढ़ाते हैं भैया, हमको पता है कहां से आया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन देखे तो हमको पता चले, इसलिए आप लोग के सामने भी प्रूफ ला रहे हैं। टीचर जो हवा बनाए ना, मेरे नोट से आ गया, मेरे नोट से आया। यदि जिस बच्चे ने एनसीईआरटी बुक क्लास 9th को घोर के पिया है, उसका मिस्टेक से 1-2 गलत हो सकता है, अधिकांश साइंस के क्वेश्चन वो सही करके आए होंगे। यदि ये वीडियो अच्छी लग रही है तो अधिकांश लोगों तक शेयर करें, अधिक से अधिक लोग तक सब्सक्राइब करवाएं, ताकि ऑथेंटिक प्रूफ और अच्छे नॉलेज पाएं, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, प्रूफ देखिए, कह रहा एक हुबहू ऑप्शन भी रिपीट है, जो स्टेटमेंट दिया गया तीनों यहाँ है। कह रहा है कहाँ कार्य किया गया या नहीं। देखिए यहाँ भी लिखा गया, सूचीबद्ध व्याख्या के आधार पर तर्क दीजिए कि कार्य हो रहा है या नहीं। पहला क्या, एक गधा अपनी पीठ पर भार ढो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, यहाँ क्वेश्चन गलत टाइप हो गया, किससे, बिहार दरोगा आयोग से। यहाँ तक क्वेश्चन था, एक गधे ने अपने पीठ पर बोझा उठा रखा, ये टाइप करना था, इसलिए यहाँ देखिएगा ऑप्शन गलत है। जो कोई भी 90 डिग्री पर लेकर खड़ा रहता है तो वो काम नहीं होता, क्योंकि W बराबर क्या होता है, FS cos थीटा, FS cos थीटा। थीटा अगर 90 डिग्री हो तो ओवरऑल काम 0 हो जाती है। दूसरा ऑप्शन देखिए मिला, पहले ऑप्शन तो मिला, ये एक हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। देखिए एक हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है, ऑप्शन है ना यहाँ से उठाया हुआ। तीसरा पढ़िए, तीसरा खाद्यान्न को सूर्य के प्रकाश में सुखाया जा रहा है, खाद्यान्न को है, यहाँ भी दिया गया, अनाज को, अनाज के दाने को, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अनाज के दाने को सूर्य की धूप में सुखा रहे हैं। देख लें, यही तीनों पॉइंट उठा के दे दिया, बोला कहाँ काम हो रहा है और नहीं हो रहा है। ये तीनों में से कहीं काम नहीं हो रहा है, क्योंकि सभी 90 डिग्री एंगल पे स्थित है। तो थीटा 0 डिग्री हो जाएगा, तो कॉस 90 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा, इसमें तीनों काम नहीं हो, लेकिन आयोग ने गलती कर दिया, आयोग खेल गया आप लोग के साथ, बोला पीठ पर भार ढो रहा है, तो आयोग इसको सही मानेगा और ऑप्शन जो होगा पहला में कार्य होगा और 2 और 3 में कार्य नहीं होगा। तो ये ऑप्शन बी नंबर में जो दिख रहा है, यही इसका सही आंसर होगा। जो भी यूट्यूब पे बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। देखिए आपको हम सही एकदम ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बता रहे हैं मेरे भाइयों। तो चलिए चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हंसी तो तब आता है, हूबहू क्वेश्चन देखिए, ये एग्जांपल में बताया गया, वही क्वेश्चन उठा के आयोग ने डाल दिया, एकदम डिट्टो छपा दिया। देखिए यही क्वेश्चन को, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, एकदम डिट्टो क्वेश्चन छपा है, डिट्टो, डिट्टो जिसको कहते हैं डिट्टो, वो डिट्टो वाला हाल है। आयोग सीधा कॉपी करता है एनसीईआरटी बुक से। देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। ऑप्शन देखिए PbNO3 यहाँ भी देखिए PbNO3 तापमान को ये उष्मा लिख दिया, PbONO2O2 आगे में क्या है 2 और NO2 के साथ क्या है 4, या तो बी के स्थान पे 2 होगा, सी के स्थान पे 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो होगा एकदम सही आंसर होगा मेरे दोस्त, एकदम सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। आपको ऑथेंटिक प्रूफ के साथ बता रहे हैं। देखिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि औरों लोग को भी ये ऑथेंटिक प्रूफ मिल पाए। बहुत मेहनत से खोजे भाई, हमको याद था क्योंकि हम अभी भी क्लास 10 तक को पढ़ाते हैं, इसलिए हमें याद था कि क्वेश्चन कहां से आया हुआ है। देखिए अवतल दर्पण,
हाँ, ये तो बता दिया ये जो था क्लास 10th में जाइएगा ना, तो पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया और संतुलन। तो उसी चैप्टर अभिक्रिया और समीकरण, उसी में ये दिया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पे प्रूफ में। अगला क्वेश्चन दिखाते हैं, ये भी क्लास 10 से है। क्लास 10 में पढ़िए प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, वहां पे दिया गया अवतल दर्पण में कब कब वस्तु कैसी बनती है, इसका प्रूफ के लिए एक डायग्राम पूरा दिया गया है। आप भी खुद से जाके देख सकते हैं। यदि हम झूठ बोल रहे होंगे तो कमेंट में आके 10 गाली दीजिएगा। हम बोल रहे हैं एकदम सही ऑथेंटिक प्रूफ। एनसीईआरटी बुक से स्क्रीनशॉट लेकर आपको बता रहे हैं, देख रहे हैं। अब क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा अवतल दर्पण वास्तविक और आभासी दोनों प्रतिबिंब बनाता है। यहाँ पे देखिए बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ये देखिए लिखा हुआ अभी अवतल दर्पण द्वारा बनने की प्रतिबिंब। तो देखिए कहीं पर है आभासी, देखिए वो आभासी, यहाँ बहन जी आभासी, देखिए 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 यहाँ देखिए मेरे भाइयों, यहाँ देखिए आभासी और सीधा बनता है ना, और वास्तविक भी बनता है। तो वास्तविक और आभासी दोनों बनते हैं। ये तो ऑप्शन ये जो है सही है। आप कारण देखिए, अवतल दर्पण द्वारा बनने प्रतिबिंब का प्रकार वस्तु की स्थिति पर निर्भर करता है। हाँ, अलग अलग वस्तु की स्थिति लीजिए तो प्रतिबिंब की भी स्थिति क्या होती है, अलग अलग होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, और ऑप्शन कारण भी एक ही स्पष्ट व्याख्या करता है। तो देख लिया ना ऑथेंटिक प्रूफ। चलिए अगला प्रूफ दिखाते हैं। सारा क्वेश्चन एकदम एनसीईआरटी बुक से आया हुआ है, सारा क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं आया हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह लिखा गया किसी माध्यम में अपवर्तनांक 1.5 है तो प्रकाश की चाल इस माध्यम के निर्वात की तुलना में 1.5 गुनी धीमी है। तो यही ऑप्शन सही है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है ना, प्रकाश की जो अपवर्तनांक और चाल, अपवर्तनांक जितना अधिक होगा चाल उतना कम होगा। यहाँ पर देखिए हम ऑप्शन नंबर 2 क्वेश्चन दिया गया था बनाने के लिए, ऊपर पढ़िएगा तो एक्सप्लेनेशन भी है एनसीईआरटी बुक में। ये क्वेश्चन, प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक की प्लेट प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो उसी को बेस बना के ये क्वेश्चन भी डाला गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर हंसी आता है कि आयोग सीधा कॉपी, बच्चे को बोलता है कि आप टेक्स्ट बुक को पढ़िए, किसी टीचर के नोट पर ज्यादा भरोसा मत कीजिए। देखिए यहाँ भी घेरे हुए वहां भी देख सकते हैं आप लोग। अब पहले क्वेश्चन आपको दिखा दें। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है पर अभिक्रियाशीलता धातु अपने में से कम क्रियाशील धातु उसके यौगिक से विलयन अथवा को अवस्था में विस्थापित कर सकता है। और कारण दिया गया सभी धातु की अभिक्रियाशीलता समान नहीं होती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रूफ दिखाते हैं क्यों सही है, देख लीजिए, हम जूम कर दे रहे हैं, यह लिखा हुआ भी है। यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा गया, अगर धातु ए धातु बी को उसके विलयन से विस्थापित कर दे तो धातु बी की अपेक्षा अधिक ए अभिक्रियाशील है। अब ये भी देख पाए असक्रियता श्रेणी, देखिए 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 मेरे दोस्त, देखिए सक्रियता श्रेणी देखिए, धातुओं की सापेक्ष अभिक्रियाशीलता, यदि सभी धातु अलग अलग अभिक्रियाशीलता है तभी तो ये सीरीज दिया गया है ना। तो यही स्टेटमेंट को बना के आपको प्रस्तुत किया गया ताकि आप फंस जाए। देख लिए प्रूफ, ये किस चैप्टर का है, तो धातु और औदातिक क्लास 10 का है। अब मुझे 2 क्वेश्चन तो नहीं मिल पाया, लेकिन आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो ये क्वेश्चन आया हुआ था अनुवांशिक से, जिसमें 2 चीज दिया हुआ था, लंबा और बौना, पीला और हरा कलर वाला, दोनों ऑप्शन ही सही था। जैसा बाद में देख लेते हैं, उससे पहले अनुवांशिकी वाला देख लीजिए। लंबा और बौना पौधा वाला ऑप्शन था, स्टेटमेंट में ए में था, कथन ए में, कथन 2 में जो दिया गया था देखिए हरा और पीला वाला था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे है ना जी, पीले बीज और हरे बीज पर प्रयोग किने किया, मेंडल ने किया। तो वो भी दोनों स्टेटमेंट एकदम सही है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था प्रोकैरियोटिक कोशिका वाला। अब देखो वो क्वेश्चन तो हमने लापाइसी चैप्टर में है कि कवक का सेल भित्ति और बैक्टीरिया का सेल भित्ति किससे बना हुआ था। ये भी जो देख रहे हैं ये चैप्टर जो प्रोकैरियोटिक कोशिका जीवन की मौलिक इकाई, ये क्लास 9 का है, क्लास 9 का है, ठीक है। तो देखिए यही क्वेश्चन है, प्रोकैरियोटिक मेल द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन था। प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होता है उसमें केंद्रक नहीं होता, यानी नाभिक नहीं होता, जबकि इसमें केंद्रक होता है। यहीं से मैच कर जा रहा था। तो देख लिए, आपको ऑथेंटिक प्रूफ दिखाया गया। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कर दे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ताकि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और ऑथेंटिक प्रूफ जान पाए। और जिन भाई बहनों का 21 तारीख का एग्जाम है, हम अभी भी कर रहे हैं, आप क्लास 9 और 10 के चैप्टर को जो हेडलाइन में है, जो बॉक्स में है, उनको जरूर देख के जाए, एक नजर जरूर दौड़ा के जाए। स्पेशल चैप्टर में जानना चाहते हैं तो अम्लचार लवण को देख के जाए, अभिक्रियाशीलता श्रेणी को देख के जाए, पीरियोडिक टेबल आवर्त सारणी को देख के जाए, और ये रासायनिक अभिक्रिया को देख के जाए, धातु और धातु को देख के जाए, और उससे भी कार्य ऊर्जा और विद्युत को देख के जाए, क्योंकि नेक्स्ट शिफ्ट में विद्युत और कार्य ऊर्जा से
यहां तक कि एक दो न्यूमेरिकल भी वो पूछ सकता है, गति के समीकरण और गति के नियम को देख कर जाए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऑथेंटिक प्रूफ के साथ। अन्य विषय का भी हम प्रूफ लेके आएंगे, वो भी एनसीईआरटी बुक से, ठीक है। तो चलिए, नमस्ते, जय हिंद।